दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के 6ठ अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। अगर आप भी इन श्लोकों में दी गई उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। सबसे पहला सूत्र, और दोस्तों यह सूत्र है बुद्धिमान व्यक्ति के चरित्र के बारे में। और यहां पर आचार्य चाणक्य कहते हैं, इंद्रियाणि च संयम्य बकवत पंडितो नरः देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत्। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हैं और अपने लक्ष्य को स्थान, काल, पात्र और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करते हैं। अब चलिए जान लेते हैं दूसरा सूत्र, जो कि है पक्षिणाम काकचंडालः पशुनाम चैव कुक्कुरः मुनीनाम पापी चांडालः सर्व चांडाल निंदकः। अर्थात पक्षियों में कौवा नीच होता है, पशुओं में कुत्ता नीच होता है, जो तपस्वी पाप करता है वो घिनौना होता है, परंतु जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वह सबसे बड़ा चांडाल होता है। आचार्य चाणक्य का यह भी मानना था कि यस्य अर्थ तस्य मित्राणि, यस्य अर्थ तस्य बांधवः, यस्य अर्थ स पुमां लोके, यस्य अर्थः च पंडितः। कहने का तात्पर्य यह है कि धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, उनके कई संबंधी भी होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही आदमी कहा जाता है और धनवान व्यक्ति को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। यह तो हो गई चौथी बात। पांचवी बात, जहां पर चाणक्य बताते हैं, नैव पश्यति जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति मद उन्मत्तः न पश्यन्ति अर्थी दोषम न पश्यति। चलिए इसका अर्थ भी समझ लीजिए। जो जन्म से अंधे है वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार लुब्धम अर्थेन गृह्णीयात् स्तब्धम अंजलि कर्मणा मूर्खम छंद अनुवृत्य च यथार्थत एन पंडितम। अर्थात एक लालची व्यक्ति को भेंट वस्तु देकर संतुष्ट करनी चाहिए, एक कठोर व्यक्ति को हाथ जोड़कर संतुष्ट करनी चाहिए, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करनी चाहिए और एक विद्वान व्यक्ति को सच बोलकर संतुष्ट करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, जहां पर आचार्य चाणक्य बताते हैं कि बहवासी स्वल्प संतुष्टः सनिद्रो लघुचेतनः स्वामी भक्तश्च सूरश्च षडेतो स्वानतो गुणः। चलिए इसे विस्तार से समझ लेते हैं। स्वान अर्थात कुत्ते से यह बात सीखें। नंबर 1, बहुत भूख होने पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी हमें संतोष करनी चाहिए। नंबर 2, गहरे नींद में हो तो भी क्षण में उठ जानी चाहिए। नंबर 3, अपने स्वामी अर्थात अभिभावक के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य का यह कथन महत्वपूर्ण है, जहां पर वे बताते हैं, सुश्रांत अपि वहत भारम शीतोष्णम न च पश्यति संतुष्ट आचरते नित्यम त्रीणि शिक्षैश्च गधर्वात्। अर्थात गधर्व यानी गधे से ये 3 बातें हमें सीखनी चाहिए। नंबर 1, अपने कर्म के प्रति सदैव सजग रहें और अपना बोझा न छोड़ें। नंबर 2, कर्म करते वक्त सर्दी या गर्मी की चिंता न करें। नंबर 3,
अपने पास जो भी चीजें हैं उसी पर संतुष्ट रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर आचार्य चाणक्य बताते हैं, एतान विंशति गुणानाम आचरिष्यति मानवः कार्यावस्थासु सर्वासु अजेयः स भविष्यति। अर्थात जो व्यक्ति इन गुणों पर अमल करेगा वह जो भी करेगा वह सफल होगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का यह भी मानना था कि एक बेकार राज्य का राजा होने से यह बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ही ना हो। एक दुष्ट का मित्र होने से बेहतर है कि कोई मित्र ही ना हो। एक मूर्ख शिष्य का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला ही हो। ठीक उसी तरह एक दुष्ट पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला ही हो। दोस्तों, चाणक्य का यह मानना था कि एक शेर से यह बढ़िया बात हमें सीख लेनी चाहिए कि हम जो भी करना चाहते हैं एक दिली और जबरदस्त प्रयास से पुरुषार्थ और एकांत चित्त होकर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के 6ठ अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आप लाइक जरूर करें और कमेंट भी। थैंक यू वेरी मच।